वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं फिजिक्स का लेक्चर। जो लेक्चर रहेगा 9th के लिए भी 10th के लिए भी। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स को समझते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। बाद में कल से अलग अलग तरीके से लेक्चर्स को देखेंगे, ठीक है। 9th के लिए अलग से काइनेमेटिक्स को उठाएंगे जिसे हम मोशन कहते हैं, और वहां से जो उठाएंगे ऑप्टिक्स जिसे लाइट कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो अलग अलग उठाएंगे, लेकिन कल से। आज क्या करना है हमें? आज हमें समझना होगा कि फिजिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने समझा कि हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स को पहले समझते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं, बाद में पढ़ा लेते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना होगा, हमें समझना होगा कि फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक। तो ये फिजिक्स किसे कहते हैं पहले ये, फिर फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं क्या ये हमारे पास रियल लाइफ में कहां कहां पे एग्जिस्ट होता है। क्योंकि देखो क्या होता है रियल लाइफ, हम कहां कहां पे इसे अप्लाई करते हैं। आप लोग तो पढ़ते हैं चीजों को, लेकिन फिर हमें पता नहीं होता कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। तो वो भी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्यों पढ़ते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, और किसे कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात, हर किसी चीज के पीछे जो भी चीज होती है, हम क्या करते हैं, जो भी चीज आज दुनिया में होती है, जो भी चीज होती है, हम क्या करते हैं, हम उसके पीछे के साइंस को जानना चाहते हैं, ठीक है। जो भी चीज होती है उसके पीछे के क्या साइंस को जानना चाहते हैं, ठीक। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे बात की जाए, सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, ये पेन यहां पे है, ठीक। अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूं तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता, अर्थ इसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक। अब पेन गिरा नीचे, ठीक। तो हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, हम देखना चाहते हैं ये पेन नीचे क्यों गिरा, ठीक। ये पेन नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो मतलब इसके पीछे का जो है साइंस जानना चाहते हैं, जिससे आप ग्रेविटी वगैरह वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें क्या करना होगा, हमें जो है अभी क्या करना है, अभी हमें पहले जानना है कि फिजिक्स किसे कहते हैं, हम किस चीज का नाम फिजिक्स है। देखिए, फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ये जो है ऐसे भी कहते हैं कि नेचुरल और जो नेचर में जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक। लेकिन फिजिक्स में हम पढ़ते क्या क्या है, स्टडी ऑफ, एक तो मैटर, एक मैटर की स्टडी होती है, एनर्जी की स्टडी होती है, मोशन की स्टडी और फोर्सेस की स्टडी होती है। बात समझ में आ रही है? एक क्या होती है फिजिक्स में, क्या होती है हमारे पास, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एक मैटर की स्टडी करते हैं, ठीक। मैटर आपको पता होना चाहिए, मैटर किसे कहते हैं, जो क्या है जिसका वजन हो और जगह ले ले। जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इस पेन को देखूं, एक तो ये जगह भी लेगा, दूसरा वजन भी होगा, तो इसे मैं क्या कहूंगा, मैटर कहूंगा। अगर ईयर की बात करूं तो ईयर भी एक मैटर है, क्योंकि वो क्या करता है, उसका वजन भी होता है और जगह भी लेता है। तो ईयर भी क्या है, एक मैटर है। जैसे कि फीलिंग्स वगैरह वो मैटर नहीं है, ठीक। तो जैसे कि फीलिंग्स हुए, फीलिंग्स कोई भी दुश्मनी वगैरह वो मैटर नहीं है, ठीक। तो अब मैटर को तो समझा। अब दूसरी बात है एनर्जी। जैसे कि 9th वाइंथ में एबिलिटी टू डू वर्क, उसे हम एनर्जी कहते हैं। तो मोशन, आपको थोड़ा सा मोशन हम पढ़ेंगे 9th में। मोशन आप इतना समझो कि जब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज चलती है, बाद में मोशन को समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फोर्सेस को आप समझते हैं, पुश इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ठीक। तो क्या होता है, हम फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं, फोर्सेस को पढ़ते हैं, और एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं। आखिर अब पढ़ते क्यों हैं, आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, ये तो रीजन है, पढ़ते क्यों हैं। पढ़ते हम इसलिए हैं ताकि जो ये दुनिया चल रही है, जो ये यूनिवर्स चल रही है, दुनिया नहीं यूनिवर्स चल रही है, हम क्या करना चाहते हैं, किन लॉज के बेसिस पे चलती है, तो उनको पढ़ते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए, मतलब यूनिवर्स किस तरीके से चलती है उसको समझने के लिए हम जो है इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, मतलब जो नेचर के कानून है उन्हें समझना चाहते हैं, ठीक। और क्या, तो और क्या करते हैं हम फिजिक्स में, फिजिक्स में जो हम जाते हैं, फिजिक्स में जो हम जाते हैं, हम यहां से एटम्स से लेके, फिजिक्स में क्या करते हैं हम, एटम्स से लेके गैलेक्सीज तक हम लोग पढ़ते हैं। एटम्स से लेके कहां तक, गैलेक्सीज तक। देखिए, मतलब एटम्स जो होते हैं ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल्स। वो तो केमिस्ट्री में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके आगे भी होते हैं, कॉक्स होते हैं वगैरह होते हैं, उस तो लेकिन उनको छोड़िए। क्या करते हैं हम, एटम्स से लेके गैलेक्सीज तक पढ़ते हैं।
मतलब हम फिजिक्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी पढ़ते हैं और बड़ी सी बड़ी गैलेक्सीज को भी पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। ताकि हम क्यों पढ़ते हैं, हम नेचर को समझ सके, हम जो है इसकी स्टडी कर सके, इसके लॉज को समझ सके। ठीक, तो आफ्टरवर्ड्स क्या है हमारे पास, तो पहली बात अगर आपको बताया जाए कि फिजिक्स जो है, अगर हमें बता दें ये क्या आ रहा है, व्हाट्स फिजिक्स, व्हाई फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, तो देखिए ये तो ठीक है, लेकिन ये अचानक से क्यों आ रहा है, इसको छोड़ो अभी। देखिए फिजिक्स को तो हमने समझा, क्यों पढ़ते हैं, नेचर को समझने के लिए। ठीक है, तो अब जो आगे, व्हाई इज फिजिक्स इंपॉर्टेंट। अब फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फाउंडेशन है फिजिकल साइंस का, वो छोड़ दो। देखो फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं फिजिक्स की वजह से, फिजिक्स की वजह से तो एक तो हम जो भी नेचर के जो लॉज हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, क्या मतलब नेचर के लॉज, जैसे कि हमने पहले जो एग्जांपल ली थी ग्रेविटी की ली थी। ठीक है, पहले जो एग्जांपल ली थी किसकी ली थी, ग्रेविटी की ली थी, ग्रेविटेशन उसकी ली थी। क्या हमने कहा था, अगर यहां पे एक पेन हमने रखा तो वो पेन जो है नीचे जा रहा है, तो इस ग्रेविटेशन का एक लॉ है। ठीक, वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, नेचर को, वो एक लॉ है। ठीक, वो समझा रहा है हमें। ठीक, तो अब जो क्या है, अब दूसरी बात, इसी फिजिक्स का यूज करके हम क्या है, नई नई चीजों को बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसी फिजिक्स का डिराइव इनोवेशन जो इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस, मतलब टेक्नोलॉजी में जो है हम फिजिक्स की वजह से जो है अलग अलग चीजों को हम इस फिजिक्स को टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास फोन है, कंप्यूटर है, बाकी चीजें हैं। ठीक है, तो ये किसका यूज हम कर रहे हैं, फिजिक्स का यूज कर रहे हैं। MRI मशीन है, इसी तरीके से एक्सरे वाली मशीन है। ठीक, तो और क्या करते हैं, सॉल्व्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो मतलब रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। जैसे कि जो मेडिसिन में भी है ना, मेडिसिन में भी अच्छा खासा फिजिक्स का हाथ रहता है। ठीक है, तो मतलब एक वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। जैसे हमारे पास पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमारे पास क्या था, पहले जो था इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन जूं जूं क्या हुआ, आगे बढ़ते गए हम लोग, फिजिक्स का यूज करके हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया। बात समझ में आ रही है। जैसे कि पहले पहले हमारे पास जो बल्ब्स थे वो नहीं होते थे, तो सिंपल सी लाइट जो होती थी, एक तो सन की लाइट आती थी। ठीक, तो आगे आगे हम जब गए तो हमने क्या कर दिया, फिजिक्स का यूज करके बल्ब्स को जो है बना दिया। ठीक, तो हम उसकी लाइट का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब वो एक अलग चीज हमारे पास आई, किस वजह से आई, फिजिक्स की वजह से आई। ठीक है, तो अब इसके आगे, जैसे फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, अब जो फिजिक्स है ये हमारी क्या है, रोजमर्रा की लाइफ में जो है इसने हिस्सा ले लिया। मतलब किस तरीके से जो है रोजमर्रा की लाइफ में जो हमारे पास रियल लाइफ में हमारे पास जो है फिजिक्स का किस जगह पे हमारे पास से काम में आती है। जैसे कि देखो, अगर फोन्स की मैं बात करूंगा, जिसके बगैर आज कोई नहीं रहता है, तो इन फोन्स का जो है, ये फोन्स जो है इनमें यूज किसका किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कार्स की बात कीजिए तो क्या होता है, इसमें मैकेनिक्स का यूज, ठीक है, मैकेनिक्स के बेसिस पे होता है। ठीक, अगर फ्रिज वगैरह की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, हीट वगैरह। ठीक, अगर ग्लासेस की बात करें तो किसका, ऑप्टिक्स का यूज होता है। अब अगर पावर प्लांट्स की बात करें तो न्यूक्लियर एंड थर्मल एनर्जी का यूज होता है। ठीक, तो अब इसके आगे टूल्स ऑफ फिजिक्स, तो अब जो फिजिक्स को अगर हमें समझना होगा, देखो अब जो फिजिक्स को बनाने में क्या क्या होता है, टूल्स, इसके कौन कौन से टूल्स लगते हैं हमारे पास। देखो फिजिक्स की जो है, अगर आपको फिजिक्स को समझना होगा तो आपके पास मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, जो लैंग्वेज है फिजिक्स की वो क्या है, मैथमेटिक्स है। मतलब फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का आना जरूरी है। ठीक, और दूसरी बात, हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स, टेस्ट आइडियाज, ठीक, और थीरीज एंड लॉज, जो क्या करते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं किनको,
जो एक्सप्लेन किन को करते हैं, जो एक्सप्लेन जो करते हैं थ्योरीज एंड लॉज, ये नेचुरल फिनोमेना को जो है एक्सप्लेन करते हैं। देखो बात समझो, देखो फिजिक्स में क्या क्या होता है। आपके पास जो होते हैं, एक तो मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आपके पास जो होगा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, इसी तरीके से लॉग का इस्तेमाल होगा, इसी तरीके से जो फिजिक्स में जो आपके पास होगा ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसका इस्तेमाल होगा। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स का भी आप देखोगे कि फिजिक्स में, ठीक। और क्या देखोगे, थ्योरीज एंड लॉज, ये आप फिजिक्स में देखोगे, ठीक। अब इसके आगे कंक्लूजन, अब क्या कंक्लूजन क्या नहीं कर रहा है, फिजिक्स का क्या काम है, फिजिक्स क्या करती है, ये क्या करती है फिजिक्स जो हमें करती है, ये जबरदस्त बढ़िया कर तो थोड़ा गुड। देखो अब फिजिक्स जो है ये क्या करती है, फिजिक्स हमें हेल्प करती है क्या क्या, अंडरस्टैंड करने में, अंडरस्टैंड एंड शेप आवर वर्ल्ड। तो मतलब जो है हमारी इस दुनिया को अंडरस्टैंड करने में, समझने में फिजिक्स हेल्प करती है। अब फिजिक्स में क्या होता है, जब आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को आप फिर जानना चाहते हैं, जिसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, ठीक। और आप डिस्कवर कुछ चीजें करते हैं, ठीक है, फिजिक्स को पढ़ के। बात समझ में आ रही है। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। तो मतलब एनस्टाइन एनस्टाइन कल से हम अच्छी तरीके से पढ़ने की जबरदस्त तरीके से कोशिश, ये थोड़ी इंट्रोडक्शन की वीडियो इसी तरह से चलेगी, वैसे लिखा लिखा सब कुछ है तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो देखो द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, मतलब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप क्वेश्चन करना स्टॉप ना करें, ठीक है, क्वेश्चन करना स्टॉप ना करें। जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि फिजिक्स में जो भी होना था साइंस में, जो भी होना था साइंस में वैसे साइंस में नहीं, साइंस में जो भी होना था साइंस में वो हो चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है अभी बहुत कुछ होना है। इसीलिए आप मेहनत करो, आगे फिजिक्स बनो, ठीक है। फिजिक्स पढ़ के खाली नीट ही नहीं निकाला जा सकता है, एज ए साइंटिस्ट भी आप काम कर सकते हैं, बहुत फील्ड है इसमें, ठीक। तो देखो चले अब मैं जो टॉपिक्स की तरफ आ रहा हूं, अब ये लिखा हुआ नहीं है, लिखना पड़ेगा मुझे। हम जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ, बात समझो। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम किन्हें कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज उनको कह, जो पीछे वाला वो लिखा हुआ था इसलिए मैं इसी तरीके से बोल रहा था, लेकिन अब जो लिखा अब लिखना पड़ेगा इसलिए एनर्जी आ रही है। तो फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं, ये चीजें आप समझ लेना। फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे देखिए अगर मैं आपको कहता हूं वेट को मेजर किया जाता है 10 kg, 50 kg, 60 kg। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी कहता हूं 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज होगी। लेकिन अगर आपको मैं कहता हूं इंटेलिजेंस, मेजर किया जाता है, नहीं। अगर मैं कहता हूं फीलिंग्स, मेजर, नो, ये फिजिकल क्वांटिटीज फिर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। तो मतलब जिनको मेजर किया जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं पी क्यू से। इन फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीजों का होना जरूरी है, एक जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना जरूरी है और यूनिट होना जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो जैसे मैंने कहा 10 kg, अब यहां पे जो 10 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg जो है ये यूनिट है। अगर मैंने कहा 50 न्यूटन, न्यूटन कोई बताए कि न्यूटन क्या है, तो 50 न्यूटन, न्यूटन जो है ये यूनिट है फोर्स का, 50 न्यूटन। अब 50 जो है हमारे पास, ये क्या है, 50 जो हमारे पास है ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और n जो ये हमारे पास यूनिट है, न्यूटन है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 5, क्या इसका कोई मतलब निकलता है, नहीं, कोई नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए, ये जरूरी बात है, ठीक है। आई बात समझ। अब आगे चलते हैं। देखो एक बात को हम समझते हैं, ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, यूनिट के बेसिस पे इसका जो होते हैं, यूनिट के बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं, एक डिराइव्ड होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, और डिराइव्ड और फंडामेंटल, ठीक, और एक भी है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ठीक है, वो भी होती है हमारे पास, ठीक। तो देखो
लेकिन उनकी बात मैं नहीं करूंगा। मैं जो बात करूंगा यहां पे, आपको शायद अगर टाइम मिला तो वो भी समझा दूंगा। 14। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को समझने की। एक तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जो कि आपके लिए है जरूरी, और एक आती है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन बट छोड़ दो टेंसर क्वांटिटी। देखिए, अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी में उसे कहता हूं जिसका खाली मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन ना हो। जैसे देखो, मैंने कहा आपने चीजों को समझाने के लिए मैं एग्जांपल्स यहां पे लूंगा। पहले देखो, बात समझो। एक होती है वेलोसिटी, एक होती है स्पीड। वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, बात समझना। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, यही से होती है डिस्प्लेसमेंट। इस पे मैं एरो डालता हूं, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर। अब अच्छी तरीके से आप समझना। देखो, यहां पे जो आ रही है, एक तो मैग्नीट्यूड आ रहा है और डायरेक्शन आ रही है। खाली मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब 20 किलोमीटर, लेकिन किसकी तरफ, नॉर्थ, खाली 20। मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन, यहां पे मैग्नीट्यूड खाली, यहां पे मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन, ठीक। लेकिन पीछे चलते, क्या मैं समझाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं जिसे मैं स्केलर क्वांटिटी, उसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। मतलब स्पीड जो मेरे पास होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसका खाली मैग्नीट्यूड होगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटीज है, लेकिन जब 9th में हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे तो तब हम अच्छी से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा 10th वालों को जो भी मिल जाए, क्योंकि उनमें है नहीं पहला ये। देखिए, वेक्टर की अगर बात करूंगा, एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, प्लस डायरेक्शन। देखिए, जैसे कि मैंने कहा 50 किलोमीटर ईस्ट, आपने समझा होगा। एक मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, मतलब वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। बात करूं अगर मैं वैसे डिस्प्लेसमेंट की, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वगैरह वो भी वेक्टर होती है। टेंसर किसे कहते हैं, देखिए, एक तो एम हो मैग्नीट्यूड, और पी डायरेक्शन, डी डायरेक्शन, और पी प्लेन जिसमें एक्ट करे। एक मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन हो किस डायरेक्शन में जाए, और प्लेन जिसमें एक्ट करे, ठीक। जैसे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो टेंसर होती है, आपको 9th वाइन्थ 10th में कहा जाएगा वो स्केलर है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसी तरीके से स्ट्रेस वगैरह, सारा जो स्ट्रेस वगैरह ये जो होता है, ये हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज होती है। इनको आप इस तरीके से भी, ये रैंक 0 टेंसर, रैंक, इनको इसे स्केलर जो होती है उसे रैंक 0 टेंसर कहा जाता है। वेक्टर इसे रैंक 1 टेंसर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये फिजिकल और ये क्वांटिटीज हमने खत्म की। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अच्छे से हम कल, वैसे इंशाल्लाह कल से मिलते हैं जबरदस्त तरीके से, और अपने अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करने। आज पहला था तो जैसा भी हुआ हो वैसा रहने दो।